अच्छा जी भाई, माशाल्लाह आप लोगों ने जो क्विज दिया, बड़ा जबरदस्त टीम वर्क आपका नजर आया उसमें। ठीक है जी, जहां गलती हुई 3-4 लगातार वही गलती आगे वालों की भी हुई, तो माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त आप लोगों ने काम किया। ठीक है, आपको मतलब 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए तोप पे बिठा के। ठीक है ना, एक काम मैंने करने को दिया था। अच्छा, उसके बाद जो है वो उसकी मैंने वीडियो भी डाल दी थी। हाँ, सोल्यूशन की वीडियोस भी डाल दी थी सुबह, ऐसे ही। अच्छा मेरे बच्चों, आज हमने मतलब थोड़े से ट्रिकी एरियाज देखने। सर आप ये रोज ही कह रहे हैं और रोज ही मुश्किल चीजें चल रही हैं, आसान कब आएंगी? आसान आगे आएंगी, इतने आसान चीजें भी आएंगी। रिजल्ट ऑफ द क्विज विल बी अनाउंस टुमारो, कल या परसों। ठीक है ना, एकदम से रमजान आ गई, छुट्टी आ गई, नहीं तो मैं कॉपियां चेक करवा लेता आज तक। अच्छा जी, खुद अंदाजा तो हो गया होगा ना कहाँ गलत थे। चलो जी, बोर्ड पे देखिएगा, दो सारी चीजें छोड़ दो, बोर्ड पे देख लो। सब चीजें छोड़ो, बोर्ड पे देखो। सुनो बाबू, बोर्ड पे पहले निकाल लो कॉपी, हंसले वसले सब निकाल लो, ये जम्बील से भी चीजें निकाल ले भाई, निकाल लो निकाल लो सारे। मुझे पूरा फोकस चाहिए यहाँ पे बोर्ड पे। सेटल्ड। अच्छा जी, मुझे एक बात बताओ, अगर एक कंपनी आपको कह रही है कि हमारी सेल्स है 2.5 लाख रुपए की और हमारा सीएम रेशियो है 25% का, हमारी सेल्स है 2.5 लाख की और इस सेल्स के एक एक रुपए में हमने 25 पैसे बचाए। ठीक है जी, एक एक रुपए में हमने क्या किया, 25 पैसे बचाए हमने। सर ये हमारा एक एक रुपए 25 पैसे का सीएम है। कंपनी की फिक्स कॉस्ट सर कोई 25,600 रुपए। आपसे कहा जाएगा इसका प्रॉफिट निकालो, तो करोगे क्या? कैसे निकालेंगे प्रॉफिट? क्या ब्रेक इवन निकालने की जरूरत है? नहीं 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 नहीं, जरूरत ही नहीं ब्रेक इवन निकालने की। एक तरीका तो ये हो कि आप पहले ब्रेक इवन निकालो, फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो। इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं। अच्छा, आप सबको पता है कि इस सेल्स में 2.5 लाख रुपए की सेल्स में हर रुपयों में 25 पैसे का सीएम है, तो बताओ कंपनी का टोटल सीएम कितना होगा? दिस इंटू दिस कितना? 62,000। इसका मतलब कंपनी ने 2.5 लाख रुपए की जब सेल्स की ना, तो उसके अंदर 62,500 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन कमाया। ऐसा, अब इस कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन से सिर्फ एक चीज हमने कवर करनी है, दैट इज कितनी है वो? 25,000। अब एक बात बताओ सर, मेरा प्रॉफिट कितना? प्रॉफिट कितना है? 36,900। ऐसा हम लंबे तरीके से भी जा सकते थे। हम पहले कैलकुलेट करते ब्रेक इवन, फिर हम निकालते मार्जिन ऑफ सेफ्टी, फिर हम देखते मार्जिन ऑफ सेफ्टी में कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, वो क्या होता हमारा। सर उस तरीके से भी जाके दिखाएं। अच्छा ये लो, पहले हम निकाल रहे क्या चीज, 25,600 रुपए का मेरा फिक्स कॉस्ट है। आपको मैं एक बात बताऊं, एक सेकंड के लिए मैं रोक रहा हूँ, एक आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कॉमन बात बताने जा रहा हूँ। इस प्रोफेशन में जो फेलियर्स होते हैं ना, फेलियर्स मैं पढ़ाता रहा हूं उनको, उन सब में एक चीज पता है कॉमन होती है। सब में एक चीज कॉमन होती है, जितने लोग इस प्रोफेशन को छोड़ के जाते हैं उन सब में एक चीज कॉमन होती है, और कसम खा के मैं कह रहा हूं कि वही चीज है जो उनको लेके डूबती है। और वो लेके डूबने वाली चीज क्या है? सर शुरू में आपके पास वक्त है, आप सीरियस नहीं हो, बाद में आप सीरियस हो जाते हो, वक्त नहीं रहता। एग्जाम के करीब जाके ना एकदम से जो है वो 14 तबक रोशन, अच्छा वहां भी लोग पढ़ लेते निकल जाते हैं। कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं जो उस पॉइंट में भी आके ना चीजों को नहीं। यार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो होमवर्क दे रहा हूँ अल्लाह के वास्ते, जो टेस्ट ले रहा हूँ सिर्फ उसी को कर लो। क्लास का काम, ये दो काम करो, तुम फेल नहीं हो सकते, मैं तुम्हें बता रहा हूं, अनलेस के तुम्हारे साथ कोई माँ की बदुआ हो। ठीक है जी, वो एक अलग बात है, आप फेल नहीं होगे, मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूं। पढ़ो तो सही यार क्लास की चीज। अब मैं ब्रेक इवन निकाल रहा हूं, मुंह देख रहा हूं, ब्रेक इवन कैसे निकलेगा जी? कितना कितना जी ब्रेक इवन? 1 मिलियन?
1024 ये आ गया ब्रेक इवन। अच्छा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकलता है? एक्सपेक्टेड सेल्स कितनी है? 2.5 लाख रुपए में से हम क्या करें? ब्रेक इवन सेल्स निकालने कितनी? 1,02,400। क्या बचा? 147,600। क्या नाम दूं उसको? और मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जितना सीएम होता है वो हमारा प्रॉफिट है। कितना? यही है प्रॉफिट। अच्छा ये प्रॉफिट आपने भी थोड़ी देर पहले इस तरीके से भी कैलकुलेट किया ऐसा? तो मुझे बताओ ये ज्यादा आसान तरीका नहीं कि आपको जो टोटल सेल्स दी है उसको सिंपली सीएम रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, सारी सेल्स में जितना सीएम है वो निकाल दो। इस सीएम ने क्या कवर करनी है? फिक्स कॉस्ट। जो बाकी बच जाएगा वो प्रॉफिट है। पक्का? पक्का? ये कॉपी करो, एक एक स्टेप आगे जा रहे हैं। शाबाश। हमने अब इसको कंपोजिट ब्रेक इवन में देखना है। शाबाश जी मेरा बच्चा। ऊपर वाला ये वाला देखो, हमारी सेल्स कितनी है टोटल? 2.5 लाख रुपए। ऐसा 2.5 लाख रुपए की सेल है और हमारा सीएम रेशियो 25%। व्हाट इज सीएम रेशियो? हर 1 रुपए की सेल्स में 25 पैसे का सीएम। तो 2.5 लाख की सेल में मेरा बच्चा कितने का सीएम होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आ जाएगा? 62,500। अब इतना सारा सीएम में हमने एक चीज कवर करनी है, बाकी घर लेके जाना है। तो कवर क्या करनी है? फिक्स कॉस्ट। जैसी फिक्स कॉस्ट हमने कवर की, बाकी पैसा हम अपने घर लेके जा सकते हैं, हमारा प्रॉफिट। क्लियर? अच्छा जी राफे दोबारा पूछ लो, किस चीज को करूँ रिपीट? जी मेरा बच्चा। वेरिएबल कॉस्ट आ गई। सर ये क्या हो रहा है? जितना अभी तक हमने काम किया सारा प्रिंट कर देता हूँ ना आपके लिए। ठीक है जी। हो जा भाई, क्या चाह रहा है? नजर आ रहा है आपको उसमें? रुक जाओ बेटा, मैं सारा एक साथ ही दे देता हूँ। सर अगर सेल्स के 75% वेरिएबल कॉस्ट होगी, बिल्कुल हो जाए यार, गलत कर दिया प्रिंट देके। तो बॉलें घूम रही हैं फिर एक गड्ढे में जाती हैं। कैंसिल कर दूं? हो गया कैंसिल। चलो जी, अब ये क्या आ रहा है? चलो जी, बड़े हम आगे दोस्त। आपका अगली क्लास में फिर टेस्ट है, ठीक है? आपका हर सेकंड क्लास में मैं ये 10-15 एमसीक्यूज का टेस्ट लेता रहूंगा। तो तुम लोग यहीं पे जो है वो कुछ कर लोगे, घर पे जाके तो तुम लोग की बैटरियां खत्म हो जाती है ऐसा, या घर पे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको टाइम देना पड़ता हो। हाँ यस सर, वेरी गुड सर। आज आप उसको टाइम दोगे, कल वो कहीं और टाइम देगा, क्योंकि आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है जी। कल दे दूंगा शकीब। चलो जी, अब आओ मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड में प्लीज।
अच्छा जी सुनो, अब मैं जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा, और उसने जवाब नहीं दिया तो कोई मसला नहीं, मैं दोबारा बता दूंगा। सर हमारे दो प्रोडक्ट्स हैं, ए और बी, ठीक है जी। ए की सेलिंग प्राइस है 40, बी की सेलिंग प्राइस है 100। ए की वेरिएबल कॉस्ट है 20, बी की वेरिएबल कॉस्ट है 60, ठीक है जी। सर इसका इसका सीएम 20 है, इसका सीएम 40 है, ठीक है जी। सर रेशो यूनिट्स में, सर जब ये 3 बिकता है तो ये 1 बिकता है। अब गौर से सुनो, मुझे चाहिए इसमें सीएम रेशो, निकाल के दो, शाबाश। कल सिखाया मैंने सीएम रेशो कैसे निकालना है। डन। सबसे पहले आपने क्या किया सर, इस यूनिट्स के रेशो को आपने कन्वर्ट किया किसमें, जब भी 3 ए बिकेंगे, जब भी 3 ए बिकेंगे सर तो कितने रुपए की सेल जाएगी, 120। और जब एक बी बिकेगा तो कितने की सेल जाएगी, 100 रुपए की। ऐसा ये रेशो आपको याद आ रहा है मेरा बच्चा, 2 दिन पहले हमने पढ़ा है। गजनी फिल्म देखिए, याद है? हाँ। सीएम परसेंटेज सर किस तरह सर, सीएम परसेंटेज 50%। और अब बताओ, एक बॉक्स बनाए किसका, जब भी 120 रुपए का ए बिकता है, 100 रुपए का बी बिकता है, टोटल 220 रुपए की सेल होती है। एंड इस 120 रुपए के एक एक रुपए में 50 पैसे का सीएम, इस 100 रुपए के एक एक रुपए में 40 पैसे का सीएम, कितना टोटल 100 रुपए का सीएम कितने की सेल्स में, 220। तो 100 डिवाइडेड बाय 200 क्या आ जाएगा सीएम रेशो। ऐसा कितने लोगों ने ये सही निकाल लिया था, झूठ नहीं बोलेगा कोई भी, झूठ बोला रोजा भी टूटेगा, पेपर भी फेल होगा। अच्छा कितने लोगों से नहीं हुआ था ये। अब इनको मैं एड्रेस कर रहा हूँ यार, घर जाके अल्लाह के वास्ते देख लिया करो, तो बाकी लोगों के याद भी नहीं खड़े होते, ठीक है जी। ये कॉपी कर, चलो जी आओ मेरे बच्चों आगे बढ़ो। सर सर सुनिएगा दोस्त, सुनिएगा मेरे बच्चों, तैयार हो। अब इसी सीएम रेशो को आपने इस्तेमाल करना सीखना है। कैसे, ऐसे यहां किया था ना, अभी नीचे सीएम रेशो को आपने इस्तेमाल करना सीखना है। सवाल दूं, अब सुनिएगा मेरे बच्चों गौर से। आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है, कंपनी 2 प्रोडक्ट्स बनाती है ए और बी, दोनों की बिल तरतीब सेलिंग प्राइस 50 और 90 है, इसकी वेरिएबल कॉस्ट 25, इसकी वेरिएबल कॉस्ट सर 50 रुपए की है, सीएम 25 और 40, ऐसा। अच्छा जी, फिर सर हमारे पास जो रेशियो है यूनिट्स में वो है 2:1, ठीक है जी। जब 2 ए बिकते हैं साथ में 1 बी बिकता है। सर कंपनी की फिक्स कॉस्ट से मिसाल के तौर पर 9 लाख रुपए, और कंपनी की सेल्स, गौर से देखिएगा दोस्त, कंपनी की सेल्स 6 मिलियन, ये 90,000 कर देते हैं, और इसको हम कर देते हैं 6,30,000। कंपनी का प्रॉफिट कितना है बताओ, 400 कवर लेंगे, टेंशन नहीं, औरों को भी कमाने दो। चलो जी बढ़े हम आगे जी, क्या करना चाहिए बताओ इसमें सबसे पहले, रेशो नहीं, पहले एक काम करो, इनका रेशो निकाल लो रुपीस का। सर 2 बिकते हैं तो 100, और आप बताएं सर मेरे पास सीएम रेशो, फिर जी 50%, और इधर इधर थोड़ा सा वखरा टाइप का आएगा कितना, ऐसा। अब बताओ एक बॉक्स बनाए हम, इसमें क्या चेक करें हम सर, 100 रुपए का ए बिके तो 90 रुपए का बी बिके, ऐसा। मुझे बताओ कंपनी की टोटल सेल्स कितनी, 190, ऐसा। बताओ 100 रुपए में 50 पैसे का सीएम और
90 रुपए में 44.44 का सीएम, टोटल कितना? 90 रुपए, राउंडिंग ऑफ करके 90 रुपए। तो बताओ सर मेरा टोटल सीएम 90 ओवर 190 कितना? 47.37। अच्छा एक बात बताओ, 47.37 और 90 ओवर 190 ये दोनों बराबर है? तो बजाय मैं ये रखूं, मैं ये ना रख लूं, फ्रैक्शन रखूंगा तो राउंडिंग ऑफ के मसले नहीं आएंगे। बताओ हमारी सेल्स कितनी है टोटल? 6,30,000। ऐसा है कि नहीं? है सर। इसमें सीएम कितना है सर? 47 पॉइंट या 90 ओवर 190? बताओ टोटल सीएम कितना है सर इस सेल में? 29,3। अब बताओ हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है? 90,000। सर हमारा नेट प्रॉफिट 20। अगर किसी जैसे डिफरेंट आ रहा है थोड़ा बहुत तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है जी मेरा बच्चा, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं। इसमें वेरिएबल कॉस्ट कहां है? अच्छा 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, यहां देख लो, इधर 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 बोर्ड पे देखो। आप ऐसे भी कर सकते थे। सेल्स कितनी है? 6,30,000। सर वेरिएबल कॉस्ट भी आएगी कुछ, पता नहीं वो कितनी है। सीएम आएगा कितने का? 47.37। ये कितना है? 298,431। दरमियान का डिफरेंस वेरिएबल कॉस्ट ले लो, कितना? 331,569। ऐसा फिक्स कॉस्ट कितनी है? ऐसे कर लो यार, कोई टेंशन नहीं है मेरा बच्चा, सही है, कर सकते हैं, बिल्कुल सही है लाइबा, बिल्कुल ठीक है बेटा। चलो जी, बड़े कितने लोगों ने ये सही कर लिया था? सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ बोलने वाले पे अल्लाह की जंबो लानत, ठीक है जी, यानी पूरी जिंदगी में लानत, ठीक है जी। एक होती है छोटी लानत जो वक्ती लानत होती है जी। जी मेरा बच्चा, क्वेश्चन शो करूं? ये लो, खैर कोई मसला नहीं शादिल जी। सीएमए के बाकी हिस्सा वेरिएबल कॉस्ट रख के कर सकते, कोई टेंशन नहीं। एक से 3% का नहीं हो सकता नहीं, ये डायरेक्ट यूनिट का रेशियो रख, गलत होगा ना। अब मिसाल के तौर पर आप एक सुई के साथ एक जहाज बेच रहे हो, आप कहते हो जब 4 सुइयां बिकती है जहाज बिकता है, तो यूनिट में अगर रेशियो ले ले तो कहानी खत्म कर दो। जहाज बिकता है अरबों रुपए का, सुई 1 रुपए की 4 आती है, ठीक है ना। तो जब बॉक्स बना रहे हो तो किसमें बनाना है? रुपीज वाला, रुपीज में बनाना है। रेशियो यूनिट्स वाला लेके सीएम रेशियो लेके नहीं कर सकते। आप कह रहे हो मैं 1-1 रुपए में 50 पैसे कमाता हूं, तो फिर 50 पैसे के साथ रुपया रखो, यूनिट ना रखो, ठीक है जी। चले जी। अच्छा जी सर, आप लोगों के पास जो किताब पड़ी हुई है, कितने लोगों ने इंडिपेंडेंटली उससे सवाल खुद सॉल्व करना शुरू किया? अच्छा आज मैं आपसे ना सॉफ्ट कॉपी पे उसके 5 चैप्टर्स के सॉल्यूशन शेयर कर लूंगा, ठीक है, शुरू के 5 चैप्टर्स के, ठीक है। मैं आपको फिर बताऊं, ये किताब लास्ट अटेम्प्ट के रिजल्ट, लास्ट अटेम्प्ट के जो मेरा एक्सपीरियंस है उसकी बेसिस पे मैंने बनाई है। और मैं आपको इतना भी बता दूं कि इसमें एक सवाल भी नहीं छोड़ना है। पिछले मैनुअल में तो मैं लोगों को टिक कर देता था कि ये कर लेना, ये कर लेना, ये वाले छोड़ दो, इसमें एक सवाल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है जी। ये देख लीजिएगा। ऑनलाइन ऑर्डर करने वालों को कब मिलेगी? बस बेटा मैंने भेज दी है, मुझे क्या पता कब मिलेगी, जहां से वो पब्लिशर छाप रहा है। भाई देखो हमने किया ये कि किताब बनाई, हमने एक पब्लिशर को दे दी, हमने कहा भाई आप बेचो, आप बांटो जो आपने करना है, ठीक है जी। हम उसमें कोई पैसे नहीं कमाना चाहते, लेकिन हम ये चाहेंगे कि जो फोटोकॉपी की कॉस्ट है उससे ज्यादा बच्चे को ना पड़े, आप फोटोकॉपी में कमा लो, ठीक है, ताकि हमारी रीच बढ़े।
ठीक है जी, किताब जहां जाएगी अगले दफा वहां से 5 स्टूडेंट लाएगी। पब्लिशर का नाम है जमाल हुसैन चांडियो। वो ईमेल एड्रेस दिया उससे कर ले भाई मालूम है। अब कल मुझे खामखा की गालियां पड़ी एक 4-5 लोगों से। मैंने वो कोई पोस्ट शेयर कर दिया था कि अब एमक्यूएम वाले पूछ रहे हैं अब हम क्या करें। अच्छा, वो उठा के कोई ट्रिब्यून पेज है उसने अपने पास डाल दिया। फिर उसके बाद कोई वो है पाकिस्तान फिल्म करके कुछ है, उसके पेज पे तकरीबन कोई 1-1.5 मिलियन लोग हैं, उन्होंने उठा के वहां डाल दिया। फिर एक पाकिस्तान मैगजीन सोसाइटी है, उन्होंने वो उठा के वहां डाल दिया। अब हर बच्चा ना, जहां लोगों को नहीं भी पता ये कौन है, वहां टैग कर रहा है, सर आप मशहूर हो गए, सर आप मशहूर हो गए। उसमें से कोई होगा एक एमक्यूएम का बंदा, उसने कहा यार क्या लिख रहे हो भाई। मैंने उसको जवाब दिया, मैंने कहा भाई क्या लिख रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ ऐसे ही। आपको तकलीफ हो रही है तो सॉरी भाई, बदमाशी थोड़ी करनी है इनसे। एक दफा मैंने क्लास में कोई अल्ताफ भाई के बारे में कोई बात बोल दी ऐसी मजाक में, एक लड़की खड़ी हुई हमारे कायद के बारे में। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं बोला बाजी, अल्लाह की कसम, मजाक कर रहा था, मैं बहुत इज्जत करता हूँ भाई की। ठीक है जी। हैं? क्या पड्डा, तुम क्या मतलब, मैं उस टाइम का कराची देखा है जब तुम्हारी सोच है भाई, हम शनाख्ती कार्ड जेब में लेके घूम रहे होते, ठीक है ना, क्योंकि एक तरफ एक पार्टी होती थी, दूसरी तरफ दूसरी। ठीक है जी, नाम अहमद रजा तो उर्दू स्पीकिंग वाले को कहते थे यार उर्दू स्पीकिंग, कोई लियारी वाला मिल गया तो एड्रेस दिखा देते। बहुत बुरा हाल रहा है भाई पास में, अल्लाह माफ करे। अब तो बहुत अच्छा हो गया कराची भाई, थैंक्स टू रेंजर्स। अच्छा जी, हाँ हाँ मैं आपको वाकई बताऊं, बहुत सफाई हुई है। चलो जी सर, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, एक सवाल आपको दे रहा हूं। अरे भाई बातें नहीं, बातें नहीं। बोर्ड पे देखो, 2 मिनट तुम लोगों को छोड़ दो तो पता नहीं कहां निकल जाते हो। अच्छा जी सर, हाँ भैया सर, हम बेचते हैं 4 प्रोडक्ट्स, कौन कौन सी। सर बर्गर, फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम, आइस। ठीक है जी। अब सुनिएगा दोस्त, 150 रुपए का बर्गर है, 90 रुपए उसकी वेरिएबल कॉस्ट है। जब 6 बर्गर बिकते हैं तो 8 जो है वो फ्राइज की प्लेटें आप खा जाते हो, 5 बोतलें खाने के बाद, 5 बोतलें पीने के बाद 2 आइसक्रीम भी खा जाते हो तुम, ऐसा। अच्छा जी, अब वो कह रहे भैया कंपनी की फिक्स कॉस्ट है 40 मिलियन और कंपनी की एक्सपेक्टेड सेल्स कितनी है 200 मिलियन, बताओ कंपनी का प्रॉफिट कितना है सर। कैलकुलेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी, पैकेट नहीं, प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। शाबाश, शुरू हो जाओ। सुनो, छोड़ो, यहां देख लो। मुझे होता सबसे पहले देखो, समझाने का, इस सवाल को करवाने का एक सोल ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हो, आपके मैकेनिक्स चेंज नहीं होगी, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। हाँ थोड़ी मजदूरी बढ़ जाएगी, मे बी उसमें गलती भी हो सकती है छोटी मोटी, लेकिन कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होंगे, चाहे 2 प्रोडक्ट हो चाहे 4 प्रोडक्ट्स हो। अब बताएं सर, सबसे पहले मेरे पास 2 प्रोडक्ट्स, सॉरी जो 4 प्रोडक्ट्स है मेरे पास, बर्गर है, फ्राइज है, फिर कोल्ड ड्रिंक है और नहीं नहीं बेटा आइसक्रीम है। सर सेलिंग प्राइसेस 150, 40 रुपए की कोल्ड ड्रिंक और 100 रुपए की आइसक्रीम। सर वेरिएबल कॉस्ट, अच्छा 90, फिर 30 और 25, 55। मेरे बच्चों प्लीज बोर्ड पे 60,
अच्छा लगे हाथों सीएम रेशियो भी निकाल लो। 40% ऐसे के 60 डिवाइड बाय 150। ऐसा अब मुझे यूनिट्स में रेशियो मिला है, यूनिट्स में 6 बर्गर बिके तो 8 फ्राइज और 5 बोतलें और 2 मटका आइसक्रीम, ऐसा नहीं। अब बताएं सर, मेरे पास 6 बर्गर जब बिकेंगे तो 900 रुपए की सेल बर्गरों से आएगी सर। 6 तो 40 के चिपस और 200 की बोतलें और ये मैं नहीं बोल रहा। अच्छा जी, आप कभी किसी ठीठ किस्म का जो पंजाबी है ना उससे आइसक्रीम के प्रोनाउंसिएशन सुनना, ठीक है जी। अच्छा चलो, मैं नहीं बोल रहा तो तुम भी ना। सर सुनिए, जब 900 रुपए का बर्गर बिकेगा तो 640 रुपए की फ्राइज बिकेंगी, 200 रुपए की कोल्ड ड्रिंक्स बिकेंगी और 200 रुपए की आइसक्रीम बिकेगी। टोटल सेल्स कितने की होगी? 1940 रुपए की सेल्स में कितना सीएम है सर? 900 इंटू 40 ऐसा, प्लस 640 इंटू 60 प्लस 200 इंटू और 200 इंटू 45%, 884 पक्का। अब एक बात बताओ सर, 884 डिवाइडेड बाय ऐसा पक्का जी। अब एक बात बताओ, कंपनी की जो सेल्स है टोटल वो है 200 मिलियन की, ऐसे लिखते हैं 200 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 45.56, ये सीएम आ जाएगा टोटल। पक्का यही है, कोई मसला नहीं। फिर फिक्स कॉस्ट कितना जी? आराम से आराम से, तसल्ली, सब तसल्ली, सुकून जी। 51 पॉइंट, ये क्या है हमारा प्रॉफिट है। अब सर प्लीज बोर्ड पे देखना। अब मेरे बच्चों, मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा जहाज को और उड़ा सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक समझ आ गया? अब इसमें एक एक स्टेप में और आगे जा रहा हूँ, जाऊं? सेल 1940 नहीं बल्कि 2140 है। नहीं बेटा, बेटा ये 40% यहाँ से आ रहा है, ये 60 यहाँ से आ रहा है, ये 25 यहाँ से आ रहा है और ये 45 यहाँ से आ रहा है। बड़े हम आगे, एक ऑनलाइन आने के बाद एक फेमस क्वेश्चन, ये कहां से आ रहा है? ठीक है जनाब, हो गई सारी चीजें, तैयार हो? बढ़ जाए। अब मेरे बच्चों अब थोड़ा सा ध्यान रखना, कुछ चीजें जो थोड़ी सी ट्रिकी हैं, मैं कोशिश करूंगा उसको आराम आराम से समझाऊं। सवाल थोड़ा ना फैलेगा। देखो, डिसीजन मेकिंग और ब्रेक इवन के सवाल में सबसे बड़ा मसला ये नहीं होता कि लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं आ रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट फिर भी आ जाते हैं। मसला ये सवाल होता है, काफी सारी चीजें होती हैं उसमें, ठीक है जी। काफी सारी चीजें होती है, एक वक्त में आप एक मास पे लड़ रहे होते हो, फिर दूसरे मास पे, फिर तीसरे मास पे, सवाल होगा फैला हुआ। तो अब मैं सवाल को थोड़ा फैलाना शुरू कर रहा हूं, तैयार हो? पक्का? आओ जरा दोस्त। खत्म? अच्छा जी, प्लीज मेरे बच्चों बोर्ड को
सर सुनिएगा दोस्त, सर हमने एक छोटी सी दुकान खोली, दुकान में हम बेचते हैं बिरयानी, रायता और कोल्ड ड्रिंक। ऐसा रमजान है, रोजा है, बिरयानी याद दिला रहे हैं, फिर रायता भी याद दिला रहे हैं, ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक हो है। 4.5 घंटे की मेरी क्लास है आज, अभी तुम्हारी क्लास खत्म होगी तो मैं सुकून में आऊंगा। तो टीचर की जो है ना, वैसे ही रमजानों में क्या अच्छे अल्फाज क्या होंगे, हालत खराब होती है। ठीक है जी, अब तुम लोग बैठ के सुन रहे हो, तुम लोग का मसला क्या है यार, मतलब तुम लोग को तो कुछ भी नहीं करना है। लड़कियों का मसला होता है, उनको घर पे जाके भी पकौड़े वकौड़े बनाने पड़ेंगे, ऐसा है तो घर जाके काम करना है, तो बताएगा भी नहीं है। लेकिन हिम्मत है यार हमारे घर की औरतों को, तमाम घर के जो वालदैन है, अम्माएं और बेगमात है। चलो जी, मेरी तो बेगमात है, मैं इसलिए कह रहा हूँ है? नींबू पानी बना लेती होंगी, बस उसी पे गुजारा करो। अम्मी जो देती है ना बेगम, यकीन करो आप कभी बड़े, मतलब आपको एक बड़ा जबरदस्त हो, एक तूफानी बारिश चल रही थी, मतलब जानवर भी रोड पे ना हो, एक बंदा पिज्जा लेने दुकान पे पहुंच गया, पिज्जा चाहिए, दुकान वाले ने कहा आप मैरिड है? तो उसने कहा माँ थोड़ी भेजेगी इस बारिश, ठीक है ना। ये हाल होता है बीवी का, आपके नखरे आपके पेरेंट्स बर्दाश्त करते हैं, भूल जाओ बीवी बर्दाश्त करेगी। हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, चलो मेरी तो नेचर ऐसी है कि मैं घर वालों को तंग नहीं करता, ठीक है जी, ये मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। नहीं नहीं यार, मैं माशाल्लाह दोनों बेगमात बहुत अच्छी है। चलो जी, मसला ये मैं क्लास में बोल भी नहीं सकता हूँ ना, एक बेगम का कजन यहाँ बैठा हुआ है, एक मेरा भतीजा बैठा हुआ है, तो फिर खानदान में बदनामी सब अच्छी। यहाँ देख ले सर, हम बेचते हैं बिरयानी, रबड़ी और नहीं सॉरी यार से क्या रायता, रायता और कोल्ड ड्रिंक, ठीक है जी। अब सर बिरयानी आती है सर 200 रुपए की एक प्लेट, ठीक है जी। रायता सर 50 रुपए का एक है, और कोल्ड ड्रिंक सर हमारी जो है वो 40 रुपए की एक है। वेरिएबल कॉस्ट सर, बिरयानी में सर हम जबरदस्त किस्म का मसाला और ये सारी चीजें, चिकन और बेहतरीन सर बीफ वीफ सब मिला के सर हमें 120 रुपए की बिरयानी पड़ती। 80 रुपए का क्या हमारा सर, रायता हमें जो है वो 20 रुपए का पड़ता है, 30 रुपए का सीएम। सर कोल्ड ड्रिंक, सर ये कोल्ड ड्रिंक क्योंकि कीमत इसकी ऐसी होती है जो मार्जिन नहीं होते इतने, ठीक है जी, 10 रुपए का मार्जिन हमें मिलता है, क्या बेच के, कोल्ड ड्रिंक बेच के। और सुनना सर, इन सब की जो डिमांड है, यानी रेशो जो है सर, जब हम 2 बिरयानी की प्लेटें बेचते हैं, ठीक है जी, तो 4 रायता निकलता है सर हमारा, ये कितना हो गया, 160 280, और सर हमारी 2 कोल्ड ड्रिंक्स निकलती है, बल्कि इसको कर दो 30, 280 30, 310। सर हमारी जो टोटल सेल्स है, गौर से सुनना, 6.2 मिलियन की है। कितने की है सर? हमारी फिक्स कॉस्ट मिसाल के तौर पर 1.5 मिलियन की। सबसे पहला काम आपसे एग्जामिनर ने कहा कि प्रॉफिट निकालो, क्या निकालो? अच्छा, फिर एग्जामिनर ने कहा भाई प्रॉफिट निकाल लिया तो अब एक और काम करो। कंपनी अगले साल ये सोच रही है, गौर से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूं, कंपनी अगले साल सोच रही है ए और बी को, यानी एक बिरयानी एक रायता, एक बिरयानी एक रायता एक पैकेट में डालते हैं, डील बना के बेचते हैं। क्या बना के बेचते हैं? बताओ, एक बिरयानी एक रायता अगर अलग अलग खरीदा जाए तो कितने का? हम इसको बेचेंगे 220 रुपए में, यानी 30 रुपए का क्या दे देंगे हम? तो बताओ हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? एक बिरयानी एक रायता, ये भी कम हो जाएगी। हाँ वेरी गुड सर, बिरयानी पे आप डिस्काउंट दो, बिरयानी की कीमत जानती हो, कॉस्ट क्यों कम होगी? कॉस्ट होती ही रहेगी ना। कितना? 100, 250 वाली चीज हम कितने में बेच रहे हैं? 220 में बेच रहे हैं, क्यों? हमने कहा डील है। अब बताओ सर, इस पे हमारा सीएम कितना? 80 रुपए का। अब सुनना 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 सुनना, फिर हमने बनाया एक और डील, ए बी और,
हमने कहा ये तीनों हम मिला के बेचेंगे, ये तीनों हम बेचेंगे सर 250 रुपए में। ये तीनों एक एक यूनिट अगर मैं मिलाऊं तो कितना बनता है? 290। हम कितने में बेच रहे हैं बताओ? इसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 1 कितने का सीएम? सीएम कितने का? 80। डील 1 से भी सीएम कितने का? डील 2 से भी सीएम कितने का? बताओ डील 1 का सीएम रेशियो कितना, डील 2 का सीएम रेशियो कितना? 136। 36 पॉइंट ये। अब सर ये 2 सीएम आ गए, और तो सुनना, ये कब करने जा रहे हो? हम सोच रहे हैं अगले साल हम ये काम करेंगे, 2 डील्स ले आए। नॉर्मल डीलिंग के साथ साथ, इसके साथ साथ हम क्या रखें? 2 डील्स भी ले आए। इससे होगा ये कि कंपनी की सेल्स 9 मिलियन तक पहुंच जाएगी। अभी कितनी है? अब आपसे एक सवाल है, सुनो। आपसे एग्जामिनर कह रहा है पहले एक काम करो, ये इग्नोर कर दो कि डील्स। पहले आप एक काम करो, प्रॉफिट निकालो। किस कंडीशन में? इस कंडीशन में। फिर आप एक काम करो, आप प्रॉफिट निकालो किस कंडीशन में? अच्छा सुनो, डील्स आएंगी तो 9 मिलियन की सेल्स किससे आएगी? डील 1 से आएगी, डील 2 से आएगी, किससे आएगी? ना 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 सर, डील 1 से इस 9 मिलियन का, इस 9 मिलियन का डील 1 से 50% आएगा। डील 2 से इस 9 मिलियन का 20% आएगा। और सर नॉर्मल सेल्स यानी 30% सेल इस तरह होंगी, बाकी 50% सेल्स डील 1 से आएगी और 30% सेल्स डील। अब सुनो, देखो ये एक क्वेश्चन है, एक पेपर में आता है ऐसा क्वेश्चन। मुझे एक बात बताओ, डे 1 पे या दूसरी क्लास में मैं आपको इस तरह का क्वेश्चन हाथ में देता ना, तो क्वेश्चन आपके हाथ में आ जाता। ठीक है जी, मैंने कोई 9वीं क्लास में आके आपको ये पहला एक्सपोजर दे रहा हूँ कि यार पास पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता। ठीक है जी, अब हमने ना यहाँ से इसकी प्रैक्टिस करनी है ठीक ठाक। जितने भी पास पेपर के सवाल है ना, अगर किताब देखो ना उठा के, जो मैंने किताब बनाई है, उससे पहले 5-6 सवाल करवाए मैंने, उसके बाद मैं उस पास पेपर पे लेके गया, ताकि तुम्हें चीज समझ आए, तुम खुद कॉन्फिडेंटली उसको करो। अब मेरा एक सवाल है, सबसे पहले आपने काम क्या करना है? डील वील को इग्नोर करना है, क्या निकालना है? प्रॉफिट निकालना है। फिर आपने क्या करना है? फिर आपने कहा मैं 3 चीजें बेचता हूँ, नॉर्मल सेल्स, डील 1, डील 2, और ये 9 मिलियन की सेल्स उन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करके, तीनों का सीएम रेशियो अलग अलग आ रहा होगा। आपने कंपनी का प्रॉफिट निकालना है डील आने के बाद। आप मुझे काम करो, सबसे पहला काम करके दे दो, बगैर डील आए हुए कंपनी का प्रॉफिट कितना है। एक एक स्टेप में आपको लेके चल रहा हूं। पहले इग्नोर कर दो कि डील्स आई हैं, कंपनी का प्रॉफिट निकालो। सर बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, सारी चीजें छोड़ दो, बोर्ड पे देखिए। देखो सबसे पहले 2 मिनट के लिए हम इग्नोर कर देते हैं हमारे पास कोई डील नहीं, ठीक है। पहले काम करते हैं जनाब, हमारे पास सेलिंग प्राइस किसकी? ए, बी और सी, कितने कितने? वेरिएबल कॉस्ट 80, 30 और ये आ गया हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन डन। अच्छा जी, इसका रेशो 2 और 3। सर इसका मतलब ये कि मुझे सीएम रेशियो अगर निकालूं मैं तो सर 40%, सही कर रहा हूं मैं? और सॉरी 25%, यही है। अब एक काम करते हैं, हम रेशियो निकालते हैं रुपीज में। सर 400 रुपए का ए बिकता है तो 200 रुपए का बी बिकता है, कौन सा म्यूजिक डाला है भाई तूने जी? 120 रुपए का सी बिकता है, ऐसा। अब बताएं, इसका मतलब है कंपनी जब भी कंपनी जो है वो 400 रुपए का ए बेचती है, सर 200 रुपए का बी बिकता है और 120 रुपए का सी बिकता है, सही है। अब मुझे एक बात बताओ, टोटल सेल्स कितने की होती है? 720। इस 720 रुपए की सेल्स में हर 400 रुपए में 40 पैसे
हर 200 रुपयों में 60 पैसे और हर 120 रुपए की सेल में 25 पैसे का सीएम होता है। टोटल सीएम कितना होता है? 300। इसका मतलब है सर मेरे पास जो सीएम रेशो आता है पूरी कंपनी का 310 डिवाइडेड बाय 720 आता है। कितना सर? 43 पॉइंट ऐसा। यहां तक सारी उम्मत साथ है। फिर हम आते हैं सर हमारी टोटल सेल जो है वो कितनी है? 6.2 मिलियन को मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे? 310 डिवाइडेड बाय 720 2669100 पक्का। अब मैं इसमें से क्या हटा दूं? 1.5 मिलियन। क्या बचा? 1 यही चाह। अच्छा ये आ गया सर मेरे पास क्या चीज? प्रॉफिट। डन। अब बताओ मेरे बच्चों प्रॉफिट आ गया। अब मुझे कहा जा रहा है कि डील लाने के बाद क्या होगा। अब बेटा बोर्ड पे देखना। अब है थोड़ा सा आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन लोगों को थोड़ा सा जो है वो चक्कर आते हैं इसके अंदर। डील आने के बाद हमारी टोटल सेल्स क्या हो जाएगी? 9 मिलियन। बेटा बोर्ड पर भाईजान दोस्त पप्पू चुन्नू मुन्नू बोर्ड पर। सर इस 9 मिलियन में से डील 1 से कितनी सेल जाएगी? कितनी? 50%, यानी कि 4.5 मिलियन रुपए की सेल्स किससे आएगी? डील 1 से आएगी। पक्का। डील 2 से क्या आएगा? 20%, दैट इज 1 पॉइंट। अब हमारे पास साथ में क्या होगा? नॉर्मल सेल्स 30%, कितना? ऐसा ही है मेरे बच्चों। अब एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये जो डील 1 है इसका कोई सीएम रेशो है? हाँ है सर, ये रहा कैलकुलेट किया हमने 36.36। डील 1 के सेल्स के एक रुपए में 36 पैसे का सीएम। तो बताओ किससे मल्टीप्लाई करूं उसको? डील 2 का सीएम रेशो है? हाँ है, 32% है। तो सीधा सीधा नॉर्मल सेल्स का सीएम रेशो है? हाँ है। किधर है यार? हट, ये रहा 43 पॉइंट। पहले सारी की सारी सेल्स एक ही रेट से आ रही थी, अब सेल्स 3 हिस्सों में बढ़ गई। डील से जो सेल, अच्छा मुझे बताओ डील का सीएम रेशो कम क्यों? ये सीएम रेशो कम क्यों? यहाँ सीएम रेशो बहुत ज्यादा है। तो सर डिस्काउंट दिया सर हमने, डिस्काउंट देने से हमारी सीएम कम हो गया, सेलिंग प्राइस कम हो गई। फिर ये तो बेकार बात हुई। नहीं सर बेकार बात नहीं हुई, थोड़ा डिस्काउंट देने से सेल्स बहुत बढ़ गई। अब बताओ सर डील 1 से टोटल सीएम क्या कमाऊंगा मैं? 1636200। फिर ये 000 पक्का। इससे ये कमा लेंगे, इससे 1112। अब बताओ कंपनी की टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन तीनों जगह से मिला के कितनी बन रही? पहले सारे का सारा सेल्स, नॉर्मल सेल जा रही थी, एक ही सीएम रेशो था। अब सीएम रेशो कितने? 3। क्यों? डील 1 अलग बेच रहे हैं हम, डील 2 अलग बेच रहे हैं, और 28। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों इससे मैं क्या लेस करूं? कितने की? 1.2 था, 1.5 मिलियन का। बताएं अब डील आने के बाद हम कितना पैसा कमाएंगे, कितना सेल्स करेंगे, कितना प्रॉफिट आएगा सर? 1356। ये गलत है। 36
हम अभी ये वर्डिक्ट देने वाले थे कि लानत भेजो डील्स पे, हैं? कितना आ रहा है? 1874। क्या डील लानी चाहिए? सर डील से पहले हम प्रॉफिट कमा रहे थे 11,70,000 का, अब हम कमा रहे हैं 18,74,000, तो हमें डील लानी चाहिए। यस सर। सर डील से जो वाया प्रोसीजर ये दोबारा रिपीट कर दें, ठीक है जी। यही तो था इस सवाल में, इतना समझाया कि कंसंट्रेट करो। कद्दू पहले ये देख लो, मुझे बताओ डील 1 का सीएम रेशो नॉर्मल सेल से अलग है, डील 2 का सीएम रेशो नॉर्मल सेल से अलग है, और दोनों कम है नॉर्मल सेल से। क्यों? डिस्काउंट दिया आपने, ठीक है जी। फिर उसने कहा जनाब अगले साल हमारी सेल 6.2 मिलियन से 9 मिलियन पे चली जाएगी। क्यों? सस्ता बेचा, डील दी तो सेल्स बढ़ गई, लेकिन अब नॉर्मल सेल्स से सारे पैसे नहीं आ रहे। मुझे बताओ ये स्टेप समझ आया? आपने 9 मिलियन की सेल्स को 3 हिस्सों में डाल दिया और हर एक सेल्स का सीएम रेशियो क्या है? अलग है, ऐसा। और आपने इससे टोटल सीएम निकाला, फिर उसके बाद हिसाब किताब कर दिया। पक्का? बस सर इसको हम यहीं तक रखते हैं, कल इस पे हमने प्रैक्टिस करनी है। इसको सुकून से पहले कॉपी करो, कोई भाग नहीं रहा। बेटा ये यहां मैंने रख दिया, जिसको देखना देखता रहे, ठीक? बिल्कुल चुप, अब आराम आराम से चलते जाओ।